अगर इनके अंदर हिम्मत होती सिसोदिया के अंदर में तो लड़के दिखाते ना पचपड़गंज, क्यों पीठ दिखा के भाग गए? 13 साल जनता ने आपको डिप्टी सीएम बनाया, जनता ने आपको शिक्षा मंत्री बनाया, और उस जनता को जब आपकी जरूरत थी तो आपने पीठ दिखाई और जंग बुरा भाग चुके। एक हाथ में किताब पकड़ाई और एक हाथ में शराब की बोतलें पकड़ाई। पहली बार देश के इतिहास में हुआ जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री था वही व्यक्ति शराब मंत्री हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का? 13 साल जो विधायक जिसने काम नहीं करे क्षेत्र में, जो नदारद रहा, लोगों के दुख में नहीं, लोगों के सुख में नहीं, बुनियादी चीजें जो पीने का पानी मुहैया नहीं करा पाया, सीवर ओवरफ्लो ठीक नहीं करा पाया, कोई कम्युनिटी सेंटर दे नहीं पाया, कोई पार्क नहीं दे पाया, कोई पार्किंग नहीं दे पाया, सिर्फ क्या दिए? शराब के ठेके, 34 शराब के ठेके जनता को यहाँ गिफ्ट करे और उन ठेके चारों तरफ खोले। और उसके बाद जब भगोड़ा जब भागना था तो अपने गले की घंटी वो तो ओझा जी के गले में डाल गए। आप मुझे बताइए, जब एलजी साहब आपको काम करने नहीं देते, मोदी जी आपको काम करने नहीं देते, तो आपको क्यों जिताए भाई? आप तो फिर बोल दोगे कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने देते रहे, पावर ही नहीं है। जब मुझे एलजी साहब काम करने नहीं दे रहे तो क्यों लाना आपको सत्ता में? ऐसे दल को लाना चाहिए जिसकी केंद्र में सरकार है, मोदी जी की। ऐसा दल आएगा दिल्ली में तो जनता का भला होगा। अगर आप जीतते हैं और आप विधायक बनते हैं, आपको दायित्व मिलता है, तो आप उस दायित्व में सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला लक्ष्य जो शराब का दलाल मनीष सिसोदिया जो 34 शराब के ठेके इस पचपड़गंज को भेंट दे गई, वो 34 के 34 शराब के ठेके सील कराऊंगा और डंके की चोट में सील कराऊंगा। मेरा पहला काम यही होगा, जो शराब के ठेके चारों तरफ जो दे रखे उन शराब के ठेके को सील कराऊंगा। द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव होने से पहले पड़पड़गंज विधानसभा काफ़ी चर्चाओं में है। और पड़पड़गंज विधानसभा चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि यहाँ से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले विधायक रह चुके हैं 2 बार के, और इस बार वो ये वाली सीट छोड़कर दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट पर पहुँच चुके हैं। वहाँ से उनकी टिकट की दावेदारी हो चुकी है। और जिनके डर से कहा जा रहा है कि जिनके डर से मनीष जी ने ये सीट छोड़ी है, वो शख्स आपके सामने बैठे हैं, रविंदर सिंह नेगी जी। रवि नेगी इनका उपनाम है। और आप दिल्ली में जब आएंगे और इनकी विधानसभा में आएंगे, पड़पड़गंज में आएंगे, तो इनके काफ़ी सारे होर्डिंग्स आपको मिलेंगे और दीवारों पे इनकी पंपलेट आप काफ़ी सारी देखने को आपको मिल जाएंगी। और जब आप यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि काफ़ी एक्टिव हैं और जो लोग इनके यहाँ पे जाते हैं उनका काम होता है। अभी वर्तमान में ये निगम पार्षद हैं, तो इनसे जानते हैं कि मनीष सिसोदिया के जाने पर ये क्या सोचते हैं और मिशन 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कैसी इनकी तैयारियां हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद समय देने के लिए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि कहा जा रहा है कि आपके डर के मारे डिप्टी सीएम जी ये सीट को छोड़कर चले गए। ये मेरे डर के मारे नहीं, संगठन की जो ताकत, भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, जो पूरे भारत में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, उसकी ताकत के आगे इस बार आम आदमी पार्टी ने घुटने टेक दिए हैं। और ये घुटने टेकने की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली का डिप्टी सीएम और 18 मंत्रालय उसके पास थे, उस व्यक्ति को अगर विधानसभा से भागना पड़ रहा है, भगोड़ा घोषित होना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। दिल्ली में भाजपा आ रही है और आम आदमी पार्टी जा रही है। अगर आपको पड़पड़गंज से टिकट मिलता है, हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई, तो अवध ओझा जो कैंडिडेट यहाँ पे दिया आम आदमी पार्टी ने, एक शिक्षक के तौर पर आप क्या मानते हैं कि चुनौतियां कितनी होंगी भाजपा के लिए? भाई, संगठन सर्वोपरि है, संगठन जो तय करेगा, जिसको भी तय करेगा भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही होगा, और जिसको भी तय करेगा वो अवध ओझा को हराएगा और अवध ओझा की जमानत जब्त होगी यहाँ से। क्योंकि अवध ओझा, क्योंकि 13 साल जो विधायक जिसने काम नहीं करे क्षेत्र में, जो नदारद रहा, लोगों के दुख में नहीं, लोगों के सुख में नहीं, बुनियादी चीजें जो पीने का पानी मुहैया नहीं करा पाया, सीवर ओवरफ्लो ठीक नहीं करा पाया, कोई कम्युनिटी सेंटर दे नहीं पाया, कोई पार्क नहीं दे पाया, कोई पार्किंग नहीं दे पाया, सिर्फ क्या दिए? शराब के ठेके, 34 शराब के ठेके जनता को यहाँ गिफ्ट करे और उन ठेके चारों तरफ खोले। और उसके बाद जब भगोड़ा जब भागना था तो अपने गले की घंटी वो तो ओझा जी के गले में डाल गए। अगर इनके अंदर हिम्मत होती सिसोदिया के अंदर में, तो लड़के दिखाते ना पचपड़गंज, क्यों पीठ दिखा के भाग गए? 13 साल जनता ने आपको डिप्टी सीएम बनाया, जनता ने आपको शिक्षा मंत्री बनाया, और उस जनता को जब आपकी जरूरत थी तो आपने पीठ दिखाई और जंग बुरा भाग चुके। जनता सब जानती है। और ओझा जी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। संगठन जो भी तय करेगा, कमल का फूल जिसको भी तय करेगा प्रत्याशी को,
वो प्रत्याशी जमानत जब्त करेगा आम आदमी पार्टी के यहाँ पे। सिसोदिया जी कह रहे हैं कि हमको 17 महीने यानी कि 1.5 साल के लगभग समय तो जेल में ही रहना पड़ा, तो हम काम कहाँ से करते हैं? भाई आपके कर्म ही ऐसे। जब दिल्ली में कोरोना काल था, जब लोगों को राशन की जरूरत थी, लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत थी, उस टाइम आप शराब के ठेके खोल रहे थे, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे थे। जब लोगों को आम जनता को मुख्यमंत्री की जरूरत थी, पर उस टाइम आपने शराब के ठेके खोले, शराब को आवंटन करा खूब मात्रा में, और उसकी सजा आपको भोगनी पड़ी। अभी तो आप 17 महीने रह के आए हैं, जब आरोप तय होगा तो मुझे लगता है कि आजीवन काल ये जेल में नजर आएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी की नई स्ट्रेटेजी है, जो जंगपुरा में उनको टिकट दिया है। आप कह रहे हैं कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये एक न्यू स्ट्रेटेजी है आम आदमी पार्टी। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, भगोड़ा है। जो आदमी 3 बार का विधायक हो, जिसने अगर उसने काम किया है यहाँ पे, तो लड़ता ना चौथी बार, इसका मतलब काम ही नहीं करा। अगर मैं 2 बार से यहाँ से पार्षद हूँ, माना 1 बार से पार्षद हूँ पहली बार, अब मैं दोबारा मैं कैसे सीट चेंज कर दूंगा? मैंने अगर काम किया होगा तब तो मैं चेंज नहीं करूंगा, अगर मैंने काम नहीं किया होगा तो मैं चेंज कर दूंगा सीट को। ऐसा ही उसका हुआ। 3 बार विधायक रहने के बाद कोई मूलभूत चीजें यहाँ पे दी नहीं। यहाँ पे कोई लाइब्रेरी नहीं है युवाओं के लिए, सिर्फ युवाओं के लिए शराब के ठेके खोले गए। जो हाथ में किताब देने की जो बात करी थी शिक्षा मंत्री रहते हुए, एक हाथ में किताब पकड़ाई और एक हाथ में शराब की बोतलें पकड़ाई। पहली बार देश के इतिहास में हुआ, जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री था वही व्यक्ति शराब मंत्री हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का? जी। अब अगर दिल्ली प्रदेश की राजनीति की बात करें तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमसे मोहब्बत करेगी, जैसी मोहब्बत पहली मर्तबा की थी ऐसी मोहब्बत करेगी और सहयोग करेगी, साथ देगी, जाने नहीं देगी आम आदमी पार्टी को। दिल्ली की जनता जान चुकी है। 13 साल में जो दिल्ली को बेहाल कर दिया, दिल्ली को कूड़े का ढेर में तब्दील कर दिया, दिल्ली को गड्ढे में तब्दील कर दिया, चारों तरफ भ्रष्टाचार। जो कूड़े के ढेर को खत्म करने के लिए जो निगम में ये आए, इन्होंने कहा कूड़े को पहाड़ को खत्म करेंगे। आज चारों तरफ कूड़े के पहाड़ हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। इनके आधे से ज्यादा मंत्री जेल तिहाड़ रह के आए हैं। और जनता जान चुकी है पानी जो गंदा पानी आ रहा है, जो फ्री के नाम पे जो पानी गंदा पिला रहे हैं, जो सीवर ओवरफ्लो हैं, जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो पार्क बुरी हालत में है, जो यमुना, आज जिस यमुना के बारे में केजरीवाल जी कहते थे दिल्ली की लंदन की थेम्स नदी में इसको तब्दील करूंगा और डुबकी लगाऊंगा 2024 में, आज बताइए कहां डुबकी लगाने लगे? मां यमुना जी है, मां यमुना जी की ऐसी हालत कर दी। आज जब त्यौहार होते हैं हिंदुओं के, चाहे वो दीपावली हो, चाहे छठ पूजा हो, दीपावली के समय में आप पटाखों में रोक लगा देते हैं। मुगल साम्राज्य के आखिरी वंशज तुम्हें बोला जाएगा, क्योंकि मुगलों ने भी वही किया जो हिंदुओं के त्योहारों को रोका गया, और तुम भी वही कर रहे हो। जब दिवाली आती है तो आपके पूरे साल भर आप प्रदूषण में कोई काम नहीं करते, पर आप पटाखों में रोक लगा देते हैं। जब छठ आती है यमुना के लिए आप कोई काम नहीं करते, उस टाइम भी आप छठ घाट में रोक लगा देते हैं, घाटों में छठ पूजा नहीं होगी, क्योंकि आप काम ही नहीं करते कुछ भी। तो ये जनता जान चुकी है, इनकी कलई खुल चुकी है। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, आप सहन नहीं करेंगे, बदल के रहेंगे। मैं इसी नारे पे आने वाला था, लेकिन मुझसे पहले आपने ही कह दिया। भाजपा ने एक नारा दिया कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि बदल देगी भाजपा, फ्री की बस की यात्रा बंद कर देगी, फ्री का पानी बंद कर देगी, और फ्री में जो हम लाइट पहुंचाते हैं घरों तक उसको बंद कर देगी भाजपा। भाई झुग्गी बस्ती अभियान चल रहा है, झुग्गी बस्ती अभियान के तहत हम झुग्गियों में जा रहे हैं। 5-5 हज़ार रुपए बिल आ रहे हैं उनके। छोटी सी झुग्गी, 6x4 का कमरा, एक कमरे का 4-4 हज़ार रुपये बिल, मैं सबूत भी दे दूंगा। और दूसरा जो फ्री बस की बात कर रहे हैं, 7,500 बस थी 2013 में जब इन्हें सत्ता में आए संभाली इन्होंने, आज 2,500 बसें रह गई हैं। कूड़े आज जगह जगह बस जल जाती है, जगह जगह आग लग जाती है बसों में। आज बिल्कुल डीटीसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कई हजार करोड़ के घाटे में डीटीसी चल रही है। और फ्री पानी की बात करते हैं, नाली का जहरीला पानी पिला रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग बीमार हैं, डायरिया है, लोगों को पीलिया है, लोग मर रहे हैं, लोगों को अटैक हो रहा है। इतनी सारी मूलभूत चीजें जब आप मुहैया नहीं करा पाए, भारत की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली में जब पानी नहीं होता पीने का, जगह जगह गड्ढे होते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी किसी सरकार के लिए। जी। अब ये बताइए, भाजपा में कहा जा रहा है कि दिल्ली प्रदेश में संगठन में बड़ी गड़बड़ चल रही है, मारामारी है टिकट की, ऐसा भी कुछ है? क्योंकि विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है कि भाजपा खुद ही झगड़ रही है, तो लोगों के लिए क्या काम करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हो, और सभी लोग, चाहे हमारे संगठन मंत्री हैं, सभी लोग मिलजुल कर और सर्वे के आधार पर हमारे यहाँ टिकट आवंटन होता है। और जिसका भी सर्वे में नाम होगा पार्टी उसको लड़ाएगी, और हमारी पार्टी की रीत है जिसको भी लड़ाएगी उसके साथ पूरा दल लग जाता है। जी।
आपकी विधानसभा से लगी हुई एक विधानसभा है त्रिलोकपुरी, और उसकी अपराध की अपनी एक हिस्ट्री है। वहाँ पे महीने 2 महीने या 3 महीने में कुछ ऐसी घटना होती है जो काफ़ी हृदय को विदारक कर देती है। तो जब केजरीवाल जी से ये बात पूछी गई तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के हाथ में, यानी कि अमित शाह जी के हाथ में है। और वो सीधा आरोप आजकल अपने इंटरव्यू में ये लगाते हैं कि अमित शाह नहीं चाहते कि दिल्ली में सुरक्षा हो, लोग सुरक्षित हो। तो क्या ये ऐसा भाजपा कर रही है अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए? ये गैंगस्टर कौन है? इनके जो गैंगस्टर पकड़े जा रहे हैं, नरेश बालियान जो अभी जेल रह के आया है, कौन कौन मांग रहा है फिरौती? इनके विधायक मांग रहे फिरौती खुलेआम, ये अभी जेल रह के आया। वो तो कह रहे कि मेरे विधायक ने एप्लीकेशन दी थाने में, उसकी सुनवाई नहीं हुई। विधायक रहे कौन है? ताहिर हुसैन कौन है? इन्हीं का व्यक्ति था ना जिसने दंगे करे थे दिल्ली में। कौन था ताहिर हुसैन? जिसने पूरा वहां अपने घर से बोतल बम फेंके, और उसने दिलवर नेगी जो उत्तराखंड का लाल था, हिंदू बेटा था, उसको काट के भट्टी में चढ़ा दिया। किसने करे दंगे? तो दंगों की हिस्ट्री इनके साथ मिली हुई है। और शराब के ठेके आपने खोले चारों तरफ, युवा शराब पी रहे हैं, उसके बाद युवा भेंट चढ़ रहे हैं इस चीज की, दंगों की भेंट चढ़ रहे हैं, और अपराध हो रहे हैं। अपराध जहाँ अपराध ज़्यादा होते हैं वहाँ शराब की दुकानें जब ज़्यादा खुलती है तो अपराध भी ज़्यादा होता है। शराब की ज़्यादा दुकान खोलने का कारण केजरीवाल है, इसलिए चारों तरफ अपराध हो रहा है। आधे से ज़्यादा विधायक इनके सब गिरफ्त में है। कोई फिरौती मांग रहा है, कोई मार रहा है किसी को दंगों में, कोई कुछ कर रहा है। उसके बाद ये बताएंगे कि अपराध कम हुए या ज़्यादा हुए? ये दिल्ली की जनता जान चुकी है। लोगों को असली मुद्दे से भटकाने के लिए अब केंद्र सरकार को आरोप लगाना। मैं इतना पूछ रहा हूं, केजरीवाल कह रहे हैं, फिर से एक बार केजरीवाल, आप मुझे बताइए, जब एलजी साहब आपको काम करने नहीं देते, मोदी जी आपको काम करने नहीं देते, तो आपको क्यों जिताएं भाई? आप तो फिर बोल दोगे कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने देते रहे, पावर ही नहीं है। जब मुझे एलजी साहब काम करने नहीं दे रहे, तो क्यों लाना आपको सत्ता में? ऐसे दल को लाना चाहिए जिसकी केंद्र में सरकार है, मोदी जी की। ऐसा दल आएगा दिल्ली में तो जनता का भला होगा। बीजेपी के हिंदुत्व के कार्ड की खोज भी हिंदुत्व कार्ड की जो काट है वो अरविंद केजरीवाल ने खोज ली है। आजकल वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के दर्शन कराए, और ऐसे ऐसे बुजुर्ग भी सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम इनकी बस से यात्रा करके आए हैं, और वो खुद भी कहते हैं कि मैं बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूं। तो क्या ये भाजपा के हिंदुत्व की काट है उनके पास? भाई, जब राम मंदिर बन रहा था तो राम मंदिर का विरोध किया इन्होंने, कहा कि राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बना दो और हॉस्पिटल बना दो। पर दिल्ली में 100 करोड़ का हज हाउस बनाते हैं, 100 करोड़ का हज हाउस बनता है द्वारका में, और मौलाना को मस्जिदों में 45,000 रुपए देते हैं। और उसके बाद दिवाली में पटाखे रोक देते हैं, और हिंदुओं के हर त्योहारों में कोई ना कोई इनको परेशानी रहती है। और ये बात करेंगे धर्म की। और जहाँ तक धर्म की बात है, अगर हिंदुत्व की कोई बात करता है देश में, तो भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है। ये सारे दल मिलकर हिंदुत्व को खत्म करने के चक्कर में है, और ये चाहते हैं कि हिंदुत्व खत्म हो, और आगे जाके ऐसे लोग आगे आए जो देश में जिनके मंसूबे हैं कि देश में हम राज करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म के लोग तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे अधर्मी लोगों को देश में आने नहीं देंगे। तो क्या आप मानते हैं नेगी जी के बटेंगे कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारे दिल्ली के वोटर्स के मन में भी ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए भाई। हमने गलत क्या बोला? हमने ये तो कहा कि हम हिंदू सनातनी हैं, हम हिंदुओं को एक कर रहे हैं भाई। जब हम बटेंगे कटेंगे बोलते हैं तो हमारा विरोध करते हैं मुस्लिम लोग। पर जब ओवैसी वहां से हैदराबाद से 15 मिनट के लिए बोलता है, और जब वो फूल बरसाता है मुंह से, हम बोलते हैं तो हम बोलते थे तो हमारा विरोध, वो बोलता है वहां से तो कुछ नहीं। तो भाई, मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, मेरा धर्म है अपने हिंदुओं को जगाना। अगर मैं इस योनि में हिंदुओं को नहीं जगाया तो मेरा हिंदू होने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपने समाज को, अपने हिंदुओं को एक कर रहा हूं। मेरी किसी धर्म से किसी से लड़ाई नहीं है। हम लोग अपने समाज को एक कर रहे हैं। और बटेंगे, बार बार बोलते हैं बटेंगे कटेंगे, इसका मतलब कटना नहीं है। इसका मतलब ये है, जहां पे मुस्लिम समाज ज़्यादा होता है वहाँ अशिक्षा होती है, वहाँ बेरोजगारी होती है, वहाँ दंगे होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं देश में अगर सुरक्षित रहना है तो एक रहना होगा और सेफ रहना होगा। इसलिए बार बार मोदी जी और योगी जी इस नारे को कह रहे हैं, और सारे देश के हिंदुओं को बोल रहे हैं, जाति बाती छोड़ो और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जी, क्या जो 20 साल से ज़्यादा का सूखा दिल्ली के अंदर भाजपा के कमल के फूल के लिए है, क्या वो फूल इस बार खिल पाएगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और दिल्ली की जनता भी चाह रही है
कि इस बार डबल इंजन की सरकार बने, केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में बीजेपी। और जो सारी जो सुविधा है, दिल्ली में 13 साल से वृद्धा पेंशन बंद, दिल्ली में 13 साल से राशन कार्ड बंद, दिल्ली में आयुष्मान कार्ड बंद है, दिल्ली में सारी योजनाएं बंद, दिल्ली में लाडली बहना योजना बंद है, दिल्ली में जहां झुकी वहां मकान योजना बंद है। इतनी सारी योजनाएं हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में ये सारी योजनाएं पास होंगी और फ्री बिजली, फ्री पानी, सारी चीजें हमारी पार्टी देने वाली है दिल्ली में। ये तो आपकी पार्टी का है। अगर आप विधायक बनते हैं तो आप सबसे पहला काम अपनी विधानसभा में क्या करेंगे, जो आपने अभी तक सोच के रखा है? क्योंकि आप भी पिछली बार कुछ मतों से, मात्र 3200 वोटों से शायद आप पीछे रह गए मनीष जी से। तो अगर आप जीतते हैं और आप विधायक बनते हैं, आपको दायित्व मिलता है, तो आप उस दायित्व में सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला लक्ष्य है जो शराब का दलाल मनीष सिसोदिया, जो 34 शराब के ठेके इस पटपड़गंज को भेंट दे गई, वो 34 के 34 शराब के ठेके सील कराऊंगा और डंके की चोट में सील कराऊंगा। मेरा पहला काम यही होगा, जो शराब के ठेके चारों तरफ जो दे रखे उन शराब के ठेके को सील कराऊंगा। विधायक बनने का सपना या मतलब इच्छा है कि काम करने के लिए या एक पद नाम के लिए? नहीं, हम समाज सेवा करने आए हैं और हम सेवा के माध्यम से लोगों, मतलब अब हम मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को भला हो। और उसका कोई भी माध्यम हो सकता है, नेता से भी हो सकता है, समाज सेवा भी हो सकता है, पर हमारा माध्यम एक ही है, लोगों की मदद करना। जी, तो एक बार फिर मेरा ये अंतिम सवाल, क्या इस बार कमल के फूल को खिलने के लिए दिल्ली में लोगों का सहारा, वोटों का सहारा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लोग नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं केंद्र में मोदी और दिल्ली में भाजपा। मुझे लग रहा है डबल इंजन की सरकार लोगों का भला करेगी और लोगों के जो सपने, जो 13 साल में जो छलावा किया है सपनों का, उन छलावे को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे रविंदर नेगी जी, जिनकी बातें आपने सुनी। पड़पड़गंज विधानसभा से ये पूर्व में प्रत्याशी रह चुके और मनीष सिसोदिया से मात्र 3200 वोटों के अंतर से ही पिछली बार हार गए थे। लेकिन इस बार फिर उम्मीद है कि पार्टी इनको टिकट दे और ये मैदान में आए और इनके सामने होंगे अवध ओझा, अगर इनको टिकट मिलता है तो। आप पड़पड़गंज विधानसभा पे क्या सोचते हैं और दिल्ली की पूरी राजनीति पे क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ। धन्यवाद।